हनुमान जी के चरण पकड़ लो, पंचकुला के पागलो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहते हैं, अगर तुमने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए ना तो तुम्हें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, राम को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। सुग्रीव गए थोड़ी हैं ना, राम जी आए हैं। विभीषण को कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ा, राम जी ने अपनी, हनुमान जी ने अपनी गारंटी लगाई। भैया हनुमान जी ऐसे देवता, इसलिए तो हनुमान जी जैसा कौन होगा और देवता। चित्तना पर हनुमत से सर्व सुख कर। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक हैं, गुरु पे भरोसा नहीं करते, गधों पे कर लेते। हाँ, हम लोग गुरु पे भरोसा नहीं करते लेकिन गधों पे जरूर कर लेते। एक हमारा चेला था पंचकुला में, अभी भी है, यहीं पंचकुला में रहता, नाम है चंगीलाल। हाँ चंगीलाल हमारा चेला है चंगीलाल। हमारे पास गया, रात हो गई, हमने कहा रुक जाओ। बोले नहीं गुरुजी पंचकुला में काम है। रात को ही वापस आने लगा। कार में बैठा, 3 दोस्त साथ में थे, जैसे ही गाड़ी में बैठा आगे बढ़ा, बिल्ली रास्ता काट गई। मित्र बोले बिल्ली, बोले नो प्रॉब्लम आगे बढ़ो। सांप रास्ता काट गया, अरे बोले सांप, फिर भी वो नहीं माना, बोले आगे बढ़ो। जैसे ही और आगे बढ़ा, एक गधा रोता हुआ मिल गया। अब तो तीनों मित्र बोले पहले बिल्ली मिली, फिर सांप मिला, अब गधा मिल गया, लगता है कुछ बड़ा खतरा है, वापस लौट चलो। वापस आया, दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला, हमका क्या बात है? बोले गुरुजी वापस आ गए। हमका क्यों? बोले अब तो रुकेंगे। हमका रुकेंगे क्यों? हमने तो पहले कहा था मत जाओ, रात हो गई है, रुक जाओ। बोले गुरुजी नहीं, रास्ते में रोता हुआ गधा मिल गया। हमने कहा ठटरी के बरे गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तूने। बताओ, गुरु की सुनी नहीं, गधों की सुन ली। यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है, गुरु की मानते नहीं, गधों की मान लेते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पंचकुला के लोग तो वैसे ही महान होते। अब पंचकुला की तो महिमा का पूछो मत। पंचकुला में एक बार हम बहुत पहले पूर्व जन्म में आए थे। हमने कहा अच्छा, एक स्कूल में गए, हमने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। एक लड़का खड़ा हुआ, हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला के हैं। कितने सेक्टर के? बोले 13 नंबर सेक्टर के। हमने कहा 15 फलों के नाम बताओ। उसने तुरंत फटाफट बता दिए। बोले गुरुजी आम, अमरूद और सेब। हमने कहा बहुत बढ़िया, 3 हो गए, 12 और बताओ। बोले गुरुजी 1 दर्जन केला ले लो। बोले 1 दर्जन केला ले लो। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला। हम कहा तो ठीक है फिर। हम कहा अब हम ले लेंगे बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो। उस दिन से हम समझ गए कि पंचकुला के लोग तो बड़े महान होते, इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन भैया चौपाई बड़ी प्यारी। जा पर कृपा राम की हो, सीताराम 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 सीताराम। जैसे राम जी रखे वैसे ही रहना चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। लेकिन एक बात और पंचकुला के पागलों तुम्हें माननी पड़ेगी, राम जी की कृपा तो होगी पर बिना संघर्ष के नहीं होगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। राम जी जब स्वयं राम बनकर आए तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। तो जब राम के जीवन में संघर्ष था तो हम लोग तो आम हैं, हम लोगों के जीवन में तो होगा ही होगा। लेकिन कोई संघर्ष को विफलता मान ले, ये मूर्खता है। संघर्ष तो सफलता की चाबी कहलाती है। संघर्ष सफलता की कुंजी है, चाबी है। संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर
पत्थर भी भगवान नहीं होता है? है? जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी तो भगवान नहीं होता। एक घटना घटी, हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, आपको सुनकर आनंद आएगा। यही पंचकुला में हमारा एक चेला रहता है, चंगीलाल, बहुत सुंदर मूर्ति बनाता, मूर्ति पत्थर की बनाता। एक दिन एक विशाल पत्थर लेकर आया, हथौड़ा लिया, छेनी ली, पीटने लगा, मूर्ति बनाने लगा। एक मंदिर में मूर्ति जानी थी, पत्थर रोने लगा, क्योंकि पत्थर भी हरियाणा का था। रोने लगा, मत मारो मत मारो मत मारो। जैसे ही छेनी रखे हथौड़ा में, मत मारो मत मारो। तो मूर्तिकार ने कहा, भाई रो क्यों रहे हो, हमें चोट लग रही है, हमें चोट लगी, हमें मत मारो, हमें मूर्ति नहीं बनना, हमें नहीं भगवान बनना, मत मारो। मूर्तिकार ने कहा, मत बनो भैया। उस पत्थर को एक तरफ रख दिया, दूसरा पत्थर लाया, वो दर्द सहता रहा, रोता रहा, आंसू पोंछता रहा, और बड़ा विशाल पत्थर धीरे धीरे मूर्ति बन गया। एक गांव का आदमी आया, मंदिर के लिए मूर्ति ले जाने आया, सुंदर मूर्ति को देख करके बोला, उसका मन डोला, ये मूर्ति हमको दे दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा, निछावर 500 रुपया दीजिए। मूर्तिकार चंगीलाल ने 500 रुपया निछावर ले ली, मूर्ति दे दी। वो जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा, तब तक उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो बेकार डला हुआ था। बोले बुरा ना माने,